तो अभी हम बात करेंगे कि एपेंडिसाइटिस का अगर किसी पेशेंट को दर्द हो गया है तो उसने अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार, मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन हूं मुंबई से। जैसे कि हमने एक वीडियो में बात किया, हमारे पहले वीडियो में, कि अपेंडिक्स होता क्या है, एपेंडिसाइटिस होता कैसे है और उसके लक्षण क्या है। अभी हम बात करेंगे कि इन केस अगर आपको घर पे पता चल गया है कि पेशेंट को शायद अपेंडिक्स का दर्द है, तो उसने क्या करना चाहिए और आगे उसके हर पैर, अगला हर एक कदम कैसे उठाना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट को अपेंडिक्स का सूजन स्टार्ट हो जाता है या अपेंडिक्स के लक्षण दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले ये एक्चुअली एक छोटा सा एक इमरजेंसी ही मान के चलिए, पेशेंट को तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसे अगर इग्नोर करने जाएंगे तो अपेंडिक्स की जो सूजन है वो बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं वो अंदर अपेंडिक्स कहीं ना कहीं फट भी सकता है। तो ये सब चीजें ना हो, उसके लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए, या आप स्ट्रेट अवे अपने हॉस्पिटल, आसपास के किसी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। एक बार जब डॉक्टर प्रीलिमिनरी आपका एक एग्जामिनेशन कर लेता है, उसे भी एक डाउट आ ही जाता है कि शायद ये पेशेंट को अपेंडिक्स है। तो जब भी अगर ये डाउट आता है या डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि ये अपेंडिक्स ही है, इसका जो टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, वो है एक सिंपल सोनोग्राफी। नॉर्मली एक पेट का सोनोग्राफी करेंगे तो उधर क्लियर कट पता चल जाएगा कि अपेंडिक्स में सूजन है या नहीं। दूसरी चीज, हम कई सारे ब्लड टेस्ट भी भेजते हैं, जिसमें सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें जो व्हाइट ब्लड प्रेशर होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट्स, वो रेज हो जाते हैं, मतलब कि बढ़ जाते हैं। 10,000 के ऊपर अगर वो है तो ये और भी कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस। अभी जब भी अगर आप हॉस्पिटल में आते हो तो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल एडमिशन के लिए ही कहेगा, क्योंकि अपेंडिक्स में नॉर्मली तुरंत एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से अपेंडिक्स को कंट्रोल में लाना चाहिए। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपेंडिक्स में तुरंत सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर एंटीबायोटिक देकर देखना चाहिए, या फिर सिर्फ एंटीबायोटिक से आगे हम उसको कर सकते हैं या नहीं। पहले के जमाने में जब एडवांस सर्जरीज वगैरह नहीं हुआ करती थी, जब सर्जन लोगों को दिक्कत आ सकती थी, इसीलिए ये कंसेप्ट हुआ है कि पहले हम एंटीबायोटिक देख के देखें, उस अपेंडिक्स को पूरा शांत होने दें, और फिर जब एक्चुअल में पूरे पेशेंट को सारे सिम्टम्स निकल जाते हैं, उसके 2 या 3 या 4 हफ्ते बाद इलेक्टिव अपेंडिसेक्टमी, मतलब कि अपेंडिक्स को निकालने की सर्जरी कर लेनी चाहिए। अभी आप कहेंगे कि अपेंडिक्स अगर हम एंटीबायोटिक से शांत कर लेते हैं अपेंडिक्स को, तो फिर सर्जरी करने की क्यों जरूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक आदमी को अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन, मतलब अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम शुरू होता है, उसे बार बार ये अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, या किसी को 6 महीने में या 1 साल में, पर वो बार बार होता रहता है। और ये बार बार न होने के लिए अपेंडिक्स की सर्जरी करना बहुत जरूरी है। पर आजकल नए गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी पेशेंट को अपेंडिक्स में दर्द है या सूजन है और वो कंफर्म है, तो नॉर्मली तुरंत लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी वक्त अगर आप अपेंडिक्स को निकाल देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उसी वक्त शांत निकल जाती है और पेशेंट दूसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर पे चला जाता है। तो नॉर्मली आजकल अपेंडिक्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे कट्स में
करके हम वे अपेंडिक्स की सर्जरी पूरी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके कोई डॉक्टर कहते हैं कि नहीं हम ओपन सर्जरी करेंगे, तो आपको हमेशा एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल 99% अपेंडिक्स की सर्जरी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर सकते हैं। भले अंदर कितना भी गंदा अपेंडिक्स हो या सिंपल हो या लंब बना हुआ हो। लंब मतलब कि जब अपेंडिक्स में सूजन होती है तो आजू बाजू, अगर इन केस अपेंडिक्स अंदर फट जाता है तो वो जो पस होता है उसे आजू बाजू की जो आंतड़ी है वो कंट्रोल में रखती है और इसीलिए उसे लंब कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा पार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको अपेंडिक्स में अगर डायग्नोस हो चुका है तो उसके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे तुरंत सर्जरी के लिए ले सकते हैं और पेशेंट को दूसरे दिन डिस्चार्ज लेके घर भी जा सकते हैं। इन केस अगर अपेंडिक्स अंदर फटा हुआ है और अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है तो उसके लिए हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन तक के लिए हम आपको भर्ती रख सकते हैं। पर ओवरऑल अगर किसी पेशेंट को अपेंडिक्स में सूजन है या दर्द है, उसे तुरंत सर्जरी कर लेना आवश्यक है। तो अगर आपको इस वीडियो में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क करें। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा।